मैंने बोला ये पक्का मेरे देवी देवताएं सारे नाराज़ हो चुके हैं, देखो हमारे फाइनेंस पे अटैक आया। जहाँ मैं 10,000 दिरहम मेरा पैकेज था कि ये मम्मी ने कह दिया था अंग्रेज़ों का है, अब हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो ना इधर के अब ना उधर के। मेरी मम्मा ने कहा कि नहीं वो तो अंग्रेज़ों का खुदा है, वो अंग्रेज़ों का ईश्वर है, मैं तुम्हें अगर डैडी को पता चल गया ना तो घर से बाहर निकाल देंगे। लिटरली शी सेड लाइक दिस। तो मुझ पर दुष्ट आत्मा का अटैक होता था। जैसे मैं रात को सोती थी तो वो एक दुष्ट आत्मा मुझे नींद में ऊपर उठाती थी और फिर नीचे गिराती थी। कि मैंने इतने सालों से पूजा पाठ की है और मुझे उत्तर नहीं मिला, तुम्हें उत्तर कैसे मिला? तो मैं मेडिटेशन कर रही थी, जैसे ही मैं ध्यान कर रही थी एक बड़ा सा प्रकाश का गोला मुझे टच किया एंड मैं इतनी ज़्यादा आज तो मुझे पता है कि वो पवित्र आत्मा थी, पर उस टाइम नहीं पता था। मैं एक डिवाइन पावर से भर गई। उस स्वर्गदूतों को देखा और एक बहुत बड़ा सिंहासन देखा। क्या बात है। एक दिन पहले उन्होंने मुझे कह दिया था कि यीशु मेरे सपने में आए और उन्होंने बोला कि ये तू मेरा बहुत प्रिय है और ये दुनिया तेरे लिए नहीं है, कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जेएमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में बात होती है, बड़ी गहरी होती है, वो होती है जो यहोवा की ओर से होती है। आज भी आपके बीच में एक गवाही लेकर आया हूँ और वो गवाही ऐसी गवाही जो कि प्रभु का वचन कहता है, तू मुझे छोड़ सकता है लेकिन ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। लोग भूल जाते हैं, अपने सृजनहार को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता। उसने अपने वचन में जो वादा किया वो पूरा करता है और ऐसा वादा पूरा हुआ है एक बहन के जीवन में। आइए आपकी मुलाकात कराता हूँ सिस्टर निशा कपूर पारसवानी से जो हमारे बीच में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। प्रभु की स्तुति हो कि आज आप अपनी गवाही बांटने के लिए आए हैं। राइट। बहुत सारे लिसनर्स जो विजनरी रेडियो एंड टीवी के हैं पूरी दुनिया से सुनते हैं और उनके कमेंट्स जब मैं पढ़ता हूँ तो वो बड़े आनंदित होते हैं गवाहियाँ सुनकर। बहुत से ऐसे लिसनर्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमें परमेश्वर के संदेश के साथ साथ संदेश हम रविवार को सुन लेते हैं लेकिन हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए गवाहियां बहुत मजबूत हमें करती हैं। तो एक ऐसी गवाही आपकी भी है। ओह यस। भारत में नहीं, आपको दूसरे देश में परमेश्वर ने चुना। यस राइट। वो कहानी सुनेंगे आज हम। श्योर जी श्योर। सो ये कहानी शुरू हुई जब मैं 4th क्लास में थी। आई वॉज जस्ट 8 years old और मेरे स्कूल में एक फ्रेंड थी, मेरी क्लासमेट तबीता सैमुअल। एंड मैं बताना चाहूँगी थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में कि आई हेल फ्रॉम पंजाबी फैमिली। मैं एक कपूर परिवार से, पंजाबी हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ। एंड आई यूज़ टू वॉच हर। मैं उसको स्कूल में देखती थी, क्लास में देखती थी एंड शी वॉज वेरी ब्लैक, very ugly in appearance, and I should not say that, but I'm not judging her. ठीक है, जो दिखता है अनुभव because मगर उसका जो व्यवहार था वो बिल्कुल अपोजिट था जैसे वो दिखती थी। और वो मैथ्स में टॉपर थी, वो इंग्लिश में टॉपर थी और मैं मैथ्स में बहुत कमज़ोर थी और मेरे मन में थोड़ी सी जेलसी भी थी उसके लिए और मैं उसको दोस्त भी बनाना चाहती थी क्योंकि मेरे मन में ये उत्सुकता थी, मेरे मन में ये चाहत थी कि what is there in her which is not in me and why I am not performing well in mathematics. तो जैसा कि मैंने एक बार मौका देख के उससे बात की कि तबीता मुझे ये मैथ्स का सम नहीं आ रहा, प्लीज़ आप समझा दोगे मुझे। और उस दिन मैं कोई स्वीट्स लाई थी और मैंने उसको शेयर करने के लिए बोला, जैसे कि रिश्वत देते कि भाई मैं अपनी स्वीट शेयर कर रही हूँ, तुम मुझे मैथ्स का सम बताओ। और मैंने बातों बातों में पूछा उससे कि तबीता ऐसा क्या है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है इस क्लास में, क्योंकि बच्चे फ्रेंड्स जो और क्लासमेट्स उसको चिढ़ाते भी थे काली काली बोलकर और उसका मजाक भी कई बार उड़ाते थे, लेकिन वो बिल्कुल ही शांत स्वभाव की और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसके मोती जैसे दांत और उसकी स्पिक एंड स्पैन बिल्कुल नीट एंड टाइडी अपीयरेंस से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। क्या बात है। और मैं उससे पूछती थी कि तुमको कभी गुस्सा नहीं आता, ये लोग इस तरह से चिढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे नाक पे तो हमेशा गुस्सा बैठा रहता था। मैं तो कोई कुछ कह दे तो आई वॉज जस्ट लाइक, मैंने कहा तुम मुझे दोस्त बना लो, मैं देख लूंगी जो तुम्हें परेशान करते हैं ना, मैं देख लूंगी।
Yes. ओके तो उसने उस दिन मुझे बताया कि निशा, मैं हर संडे को जीसस से मिलने जाती हूँ ओह और वही मुझे बताते हैं। वो मेरे पापा हैं। आई सेड कैसे? कहते बिकॉज ही इज आवर गॉड। सो मेरे पापा हैं घर में, लेकिन वो बड़े पापा है। क्या बात है, सुनकर ही ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सो आई वाज लाइक एक्सक्लेम्ड। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, घर में एक पापा और बड़े पापा तुम्हारे? तो कहते हैं कि तुम चलोगी मेरे साथ, मैं दिखाऊंगी, मैं महसूस करवाऊंगी। दिखा तो नहीं सकती बट मैं महसूस करवाऊंगी। और वही है जो मुझे गाइड करते हैं, वही है मुझे जो मुझे इतना इंटेलिजेंट बना रहे हैं, क्योंकि मैं उनसे जो भी मांगती हूँ मुझे मिलता है। तो मैंने उससे कहा कि मैं भी मैथ्स में अच्छे नंबर ला सकती हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत मैथ्स फोबिया से ग्रसित थी उस टाइम। मुझे मैथ्स की क्लास में पसीने आते रहते थे और मैं बहुत कोशिश करती थी। मेरे डैडी भी हर संडे पढ़ाते थे मुझे, फिर भी वो नहीं परफॉर्मेंस आ रही थी जितना मैं सोच रही थी कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। बस वही मैथ्स की वजह से मेरा रिजल्ट थोड़ा सा डाउन चला जाता था। फर्स्ट डिवीजन मेंटेन होता था पर रैंक थर्ड रैंक थी। हम में से ज्यादातर लोग मैथ से डरते हैं। हाँ जी। सो मैंने मम्मा से पूछा उस रात कि मम्मा आप कितने अच्छे हो, और मम्मा आप मेरी कभी बात नहीं टालते। और मैं अपने चारों भाई बहन में से सबसे छोटी थी एंड बहुत ही मम्मा पापा की लाडली थी। मतलब मैं जो भी मुंह से निकालती थी मुझे वो मिलता था। सो मेरे डैडी लेबर कमिश्नर रहे हैं। सो उन्होंने बोला कि मैंने मम्मा से पूछा, पहले चीज़ें सारी मम्मा के थ्रू ही जाती थी जो मांगनी होती थी। या ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द फैमिली। तो मैंने मम्मा को थोड़ा बटरिंग की। मैंने मम्मा को बोला मम्मा प्लीज़ मुझे भी वाइट फ्रॉक पहन के मुझे चर्च जाना है, मुझे भी जीसस पापा से मिलना है, क्योंकि मुझे भी क्लास में टॉप करना है, क्योंकि तबीता का इतना अच्छा परफॉर्मेंस है और वो इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, उसमें कोई जेलसी नहीं है किसी को लेके, स्वीट स्पोकन। मैं भी ऐसा बनना चाहती हूँ मैं। सो माई मम्मा स्कोल्डेड मी लिटरली। मेरी मम्मा ने कहा कि नहीं, वो तो अंग्रेज़ों का खुदा है, वो अंग्रेज़ों का ईश्वर है। मैं तुम्हें, अगर डैडी को पता चल गया ना तो घर से बाहर निकाल देंगे। लिटरली शी सेड लाइक दिस। ओके कि मेरे से इसके बारे में कभी बात मत करना आप आगे से, और मैं तेरे को चॉकलेट भी नहीं दूंगी कल टिफिन में जो रखती हूँ, अगर तूने आगे से ये बात की तो। गर्ल्स सीक्रेट वेपन काम नहीं आया। नहीं, वो काम नहीं आया। मैं रोते रोते सो गई। लिटरली आई वाज सो अपसेट दैट डे। पर मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मेरी इस प्यास को बुझाने के लिए, मेरी ये ये क्यूरियोसिटी कि जीसस कौन है, या सच्चा परमेश्वर कौन है, या फिर हमारा लक्ष्य क्या इस जीवन में आने का, उन सारी बातों के जवाब जो है मुझे दुबई में मिलेंगे। और काफ़ी सालों का गैप आया एक्चुअली। कई बार जब मैं जयपुर पहुंची 9th क्लास में, तो मुझ पर दुष्ट आत्मा का अटैक होता था। जैसे मैं रात को सोती थी तो वो एक दुष्ट आत्मा मुझे नींद में ऊपर उठाती थी और फिर नीचे गिराती थी। और मैं मुंह खोल के मैं मम्मा को आवाज़ देना चाहती थी। डैडी की पोस्टिंग उस टाइम दिल्ली थी, लेकिन मैं अपने भाई बहनों के साथ जयपुर में शिफ्ट हो गई थी। मेरी जो ये टसल चलता रहता था, ये जो एक अपने आप को फ्री करने का टसल चलता रहता था रात को, हर दूसरे तीसरे दिन। और मुझे नहीं पता था कि ये दुष्ट आत्मा है, और या मुझे कौन सी चीज़ जो है मुझे परेशान कर रही है एक्चुअली। मैंने मम्मा को कभी कुछ नहीं बताया इस बारे में, बिकॉज मुझे लगता था ये सपने आते होंगे, ये ऐसे होता होगा। एक दिन मैं 12th में थी जब, तो मैं बेहोश हो गई बाहर, मतलब वेरांडा में मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मम्मा ने पंडित बुलाया एंड देन somebody else was speaking through me। कुछ ऐसा अटैक हुआ कि उनको पता चल गया ये कुछ है, ऊपरी चीज़ है। और मम्मा ने पंडित को बुलाया, वो झाड़ा फूका करवाया, whatever जो था उनका। और लेकिन उसके बाद से ऐसा हुआ कि मेरा जो रुझान था ना, वो सच्चे परमेश्वर को तलाशने में लगा रहा। क्यों? क्योंकि जब मैं आंखें बंद करके सोती थी और मैं बोलती थी कि परमपिता परमेश्वर, मैं ऐसे ही प्रार्थना करती थी कि परमपिता परमेश्वर मुझे नहीं पता, लेकिन कोई चीज़ है जो मुझे छुटकारा देगा। और जब मैं ऐसे पर प्रार्थना करती थी, मैंने कॉलेज में स्टेप इन हुई मैं फर्स्ट ईयर में, जब मैं ऐसे प्रार्थना करती थी सोने से पहले, तो मेरे को एक प्रकाश दिखता था। और वो जिस दिन वो ऐसी प्रार्थना करती थी उस दिन वो दुष्ट आत्मा मुझे सताती नहीं थी। क्या बात। और ये सब सीक्रेट चल रहा था ना, मैंने अपने मम्मी डैडी को शेयर किया कभी ना, मैंने अपने भाई बहनों को, क्योंकि ये मेरा अंदर का युद्ध चल रहा था। और मैं जैसे ही प्रार्थना करती थी मुझे प्रकाश दिखाई देता था और मुझे नींद आ जाती थी एकदम। तो फिर भी क्यूरियोसिटी ख़त्म नहीं हुई
कि ये सोचती रहती थी कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें दुनिया में आने का रीज़न क्या है, क्यों मेरे आसपास ये भाई बहन है, क्यों मेरे पेरेंट्स यही हैं, क्यों दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनकी अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग स्ट्रगल है, अलग अलग इश्यूज़ हैं, किसी का बीमारी का इशू है, किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, किसी के घर में झगड़े हैं, किसी के घर में सेपरेशन है। तो मैं ये सोचती थी कि क्यों ना कोई ऐसा सोल्यूशन मिले कि ये चिटकियों में ऐसे और सब लोग ऐसे मिराकल हो जाए, कोई ऐसा फरिश्ता है या कोई ऐसा एंजल आए और ये चीज़ें जब मैं प्रार्थना करूं तो ये ओवर हो जाए। और मैं नहीं जानती थी कि कौन सी चीज़ मुझे कंट्रोल कर रही है ये सब सोचने में। देन व्हाट हैपेंड, देन आई गॉट मैरिड। आई वाज मैरिड इन अ सिंधी फैमिली। और वो प्यास तो बनी रही एक्चुअली कि सच्चे जीवन, सच्चा परमेश्वर कौन है और प्रॉपर शांति कहाँ मिलती है। उसके बाद मैरिज के बाद क्या हुआ कि मैं बीमार रहने लगी। हर 15 दिन बाद मेरे हस्बैंड मेरे लिए इतने सारी टैबलेट्स लाते थे। और घर में जॉइंट फैमिली थी, लाइक अबाउट 10 पीपल। और मैंने शादी के बाद थोड़ा एजुकेशन की तरफ मेरा मन था कि मैं जॉब वगैरह करूँ। मेरे हस्बैंड भी चाहते थे कि मैं अपना करियर बनाऊँ। मैं बहुत एम्बिशियस थी शुरू से कि मैंने जो पढ़ाई लिखाई की है, और क्योंकि मेडिकल में तो आ नहीं पाई, मेरा ध्येय, मेरा लक्ष्य तो था डॉक्टर बनना। 1 ईयर मैंने ड्रॉप भी किया था, लेकिन 2-3 नंबर से रह गई थी मैं। सो आई वॉज इन अ डिप्रेशन एक्चुअली। इतने डिप्रेशन में चली गई थी मैं कि पेरेंट्स को कभी पता नहीं चला, बट मैंने सुसाइडल अटेम्प्ट भी करने की कोशिश की कि मैंने उनकी इच्छाओं को मतलब पूरा नहीं कर पाई, डॉक्टर नहीं बन पाई। एंड बहुत सारी सीक्रेट लाइफ है जो किसी को पता नहीं थी। या मगर आज बहुत लोगों को पता चल जाएगी। और आई एम प्राउड ऑफ दिस व्हेन आई एम सेइंग दिस कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सुसाइडल अटेम्प्ट किया था। एंड लेकिन उसी वक्त जैसे मैंने गोलियां खाई मुझे वॉमिट आ गई थी। सो किसी को पता नहीं चला। और मुझे एक आवाज़ आई थी कि मैंने तुझे मरने के लिए नहीं, मैंने तुझे जीने के लिए बुलाया। सही बात। मेरे कानों में आवाज़ आई थी और एकदम मुझे वॉमिट आ गई थी। इसीलिए मैंने कहा कि तू मुझे छोड़ सकता लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि गर्भ में रचने से पहले, दैट्स द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले चुन लिया है। God has plan and purpose behind each one's life. Yes. आपके जीवन के पीछे। बहुत सारी कड़ियाँ हैं जो मैं इस गवाही में मैं बोल रही हूँ। थोड़ा like it was a jigsaw puzzle going on in my life, you know. ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ मगर मुझे कोई पीछे खींच रहा है। Like जितनी मेहनत कर रही थी when I was into the job also. सो जितना मैं अच्छा परफॉर्म कर रही थी, स्कूल में भी थोड़ी सी पॉलिटिक्स होने लगी, यू नो, बिकॉज परमेश्वर चाहता था मेरा नाम ऊंचा हो। एंड आई वॉज वेरी सिंसियर, वेरी वर्कहॉलिक। घर में भी बहुत अच्छा यू नो वो था क्योंकि जॉइंट फैमिली थी एंड आई वॉज फ्रॉम अ डिफरेंट कास्ट। तो वो परमेश्वर ने ही मदद सहायता की कि हाउ आई कुड कोप अप विद ऑल द सिचुएशंस। एंड अचानक एक दिन बैठे बैठे मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा कि निशु तुम इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हो, कैपेबल हो, तुम बाहर के लिए क्यों नहीं ट्राई करती, लेट्स मूव आउट ऑफ इंडिया। क्या बात है। और उनका शुरू से जब से मैरिज हुई थी ना, वो यही कहते थे कि ना बाहर के लिए ट्राई करो, तुम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तब मैं जस्ट प्री प्राइमरी टीचर थी। अचानक एक ऐड देखा न्यूज़पेपर में उन्होंने, हिंदुस्तान टाइम्स में, और उसमें 80 टीचर्स का मतलब करीब 150 टीचर्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया था उन्होंने। और उन्होंने बोला था 150 कैंडिडेट्स आर वेलकम टू फेस द इंटरव्यू। उसमें सिर्फ 2 टीचर्स का चुनाव होना था, एक केमिस्ट्री की और एक हिंदी की। एंड मैंने जब उनको बोला कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप क्यों चाह रहे हैं, सऊदी अरेबिया का इतना बड़ा स्कूल है ये, दिल्ली पब्लिक स्कूल, उनकी ब्रांच खुल रही थी न्यू, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे क्या सोच रहे हैं, मैं कैसे कर सकती हूँ, बिकॉज मैं तो बिल्कुल ही मतलब आई एम वेरी सिंपल एंड आई वॉज लाइक वेरी शाय ऑल्सो। एंड आई वॉज लाइक हैविंग दैट नर्वसनेस कि कैसे मैं करूँगी इंटरव्यू फेज। और मगर उन्होंने मुझे, ही हैड बीन ऑलवेज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्पिरेशन इन माई लाइफ। परमेश्वर ने उनको बहुत यूज़ किया मेरे लिए, मोटिवेशन मेरे लिए, लाइक मोर देन अ हस्बैंड ही वॉज माई फ्रेंड। दोस्त की तरह, एक कभी पिता की तरह, कभी भाई की तरह, कभी दोस्त की तरह। और जो भी मेरे वो मुश्किलें होती थी वो हमेशा रेडी रहते थे सुनने के लिए। हर स्त्री यही चाहती कि ऐसा हस्बैंड। यस, एंड आई वाज रियली अ ब्लेस्ड वन इंडीड, यू नो। तो उसके बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए वो लेके गए दिल्ली, सऊदी अरेबिया, रियाद का एक स्कूल का था, वहाँ पे मैनेजमेंट ने मेरा इंटरव्यू लिया।
तो इंटरव्यू देने के लिए आप वहाँ गए थे? दिल्ली में इंटरव्यू था। अच्छा, okay, हाँ जी। सो घर में नहीं बताया, मेरे इन लॉज शायद उन्हीं प्रेफर करते कि मैं बाहर जाके रहूँ, बट मैंने कहा जब हो जाएगा ना तब बताएंगे, क्योंकि उस वक्त लाइफ का कुछ ऐसा फेज भी आज चल रहा था कि पापा का लाइक मेरे फादर इन लॉ का बहुत बड़ा स्टॉक का एक वो हुआ था, लॉस हुआ था, लाइक बहुत बड़ा लॉस था वो, करीब आई थिंक 2-3 करोड़ का लॉस था। और ही वॉज लाइक, उनको थोड़ा थोड़ा ना पैरालिटिक अटैक शुरू हो गया था। तो बीइंग द एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ एंड ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ फैमिली, सबसे बड़ा बेटा बहू होने की वजह से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते थे कि इस काम में इस फेज़ में हमें परिवार के लिए कुछ करना है। सो मैंने उनको बोला कि ठीक है, लेट्स सी। तो मैं गई इंटरव्यू के लिए और मुझे नहीं पता किस चीज़ ने मुझे वहाँ कंट्रोल किया। आई वॉज लाइक, मैं उनको ही पीरियोडिक टेबल पढ़ा के आ गई उस इंटरव्यू में, कि किस तरह से आप स्टूडेंट्स को बहुत ही लाइक प्रैक्टिकल वे में एंड इन अ फन एंड फ्रॉलिक वे आप पढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि बच्चों को आप सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस आप सिर्फ ऐसे बुकिश तरीके से पढ़ा, प्रैक्टिकल। तो सो दे वर सो इम्प्रेस्ड एंड ग्लोरी टू गॉड बिकॉज ऑफ दिस। तो मेरा वहाँ जाने का भी कुछ ऐसा हुआ कि 6 महीने उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो स्पाउस का वीज़ा कर देंगे। उस टाइम मेरी बिटिया बहुत छोटी थी, परमिशन मुझे ऑलरेडी बेटे से ब्लेस कर चुका था। जैसा कि अपॉर्चुनिटी आई, सिलेक्शन हुआ, ऑफर लेटर आ गया, तो इट वाज वेरी लाइक अनएक्सपेक्टेड एक अचीवमेंट था कि परमेश्वर क्या मैं इसके लायक हूँ। मैं ऐसे ही अकेले में बैठकर हमेशा मेरी बातें करने की आदत थी और मैं ही बोलते, हे ईश्वर, क्या मैं इस लायक हूँ क्या? मैं ऐसा सोचती थी। अब मैं आई ऑलवेज यूज टू अंडर एस्टिमेट माई सेल्फ, दैट वॉज माई लाइक लूप होल इन माई लाइफ। और ये वीकनेस जो है मेरी, वो किस तरह से मेरी स्ट्रेंथ बन गई मुझे पता ही नहीं चला। सो विल गो हेड विद दिस। दिल्ली में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं रियाद चली गई, वहाँ पे 6 मंथ्स हुए थे। एक दिन मैं मेडिटेशन कर रही थी, वहाँ पर क्या वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस था कि बाहर निकलो तो बुर्का पहनना पड़ता था। इवन यू आर नॉट मुस्लिम? यस। ओके। वहाँ जब हम स्टेप आउट करते थे तो गाड़ी आती थी स्कूल की, वो सबको अबाया पहनना पड़ता था और जिससे मुझे सख्त नफरत थी। और आई एम सॉरी, डोंट फील ऑफेंसिव, अगर कोई ऐसा कोई सुन भी रहा है तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मुझे बस उलझन होती थी मुझे पहनने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं तो हिंदू परिवार से हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये भी सिखाया कि हमें कोई जाति पाति कुछ भी नहीं करना है, जस्ट जो दिया है ड्यूटी। आई वॉज वेरी ओबीडेंट। इट वाज इन अराउंड 23 years ago, right? जी। आज के समय में मुझे नहीं लगता वहाँ पे नहीं, आजकल तो बहुत तो मुझे नहीं लगता किसी को इस बात से बुरा लगेगा। The reality is this. जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो मैंने एक दिन आई, मैं हफ्ते में एक बार वो लोग शॉपिंग के लिए लेके जाते थे, अबाया पहन के वहाँ जाना है, सामान लेना है अपनी ज़रूरत का और स्कूल में आ जाना है। वहाँ पे हमें कॉटेज वगैरह सब फ्री मिला हुआ था, फ्री अकोमोडेशन, फ्री मिल, रेजिडेंशियल स्कूल था। तो मैंने जल्दी से मैं आई और मैंने अबाया उतारा और मैं ना मेडिटेशन के लिए बैठ गई। मैं ज़मीन पर बैठ के मेडिटेशन करती थी। तब मैं निर्मला देवी जी को मानती थी और मैं उनको वो जो कुंडलनी चक्र और ये सब में मैं बहुत ज़्यादा वो थी, जोत जलाना, वो दिया जलाना, हमेशा उसको देखना, तो वो तो मैं वहाँ नहीं कर सकती थी, पर मैं मेडिटेशन कर सकती थी क्योंकि वहाँ के रूल्स थे बहुत। जो कैंपस के ना रूल्स थे कि आप मूर्ति पूजा भी नहीं कर सकते, आप और कुछ नहीं कर सकते। तो मैं मेडिटेशन कर रही थी, जैसे ही मैं ध्यान कर रही थी एक बड़ा सा प्रकाश का गोला मुझे टच किया एंड मैं इतनी ज़्यादा आज तो मुझे पता है कि वो पवित्र आत्मा थी, पर उस टाइम नहीं पता था। मैं एक डिवाइन पावर से भर गई और एक आवाज़ आई, ये तुझे नहीं करना, अच्छा, ये तेरे लिए नहीं है। अब फिर आवाज़ आई, मैं उठ गई। मैंने कहा ये किसकी, ये आवाज़ पहले भी आई थी, तू जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं है, ये तेरे लिए नहीं है। समझ में नहीं आया कुछ। अगले दिन कुछ तो ऐसा डिस्प्यूट हुआ टीचर्स का और मैनेजमेंट का, कुछ तो प्रॉब्लम हुई वहाँ मैनेजमेंट में। उन्होंने क्या किया, 4-5, ये बात 6 महीने के बाद हुई। मेरी मीटिंग हुई मैनेजमेंट से, मैंने उनको बोला कि आपने कहा था 6 महीने बाद आप स्पाउस को बुलाएंगे, मेरे हस्बैंड को स्पॉन्सर करेंगे वीज़ा, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है, वो 2.5 साल की है सिर्फ। वो इतनी छोटी बच्ची मम्मा के बिना कैसे रहेगी? वो तो अच्छा, मेरी जॉइंट फैमिली है। तो उन्होंने 2 टुक सा जवाब दे दिया। उन्होंने बोला कि अगर आपको नहीं करना तो वैसे भी आपकी कोई कंप्लेंट आई है। मैंने कहा मतलब क्या है सर आपका?
उन्होंने बोला कि आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, सीनियर टीचर हो आप यहाँ पे और कोऑर्डिनेटर भी हो, तो आपने ना किसी स्टूडेंट को कहा है कि आप बोलो कि वही जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो चेयरमैन की वाइफ थी, मिसेस सुष्मिता। सो उन्होंने उनके बारे में आपने कुछ कहा है। मैंने कहा नो वे, आप लाइए सामने, मैं क्यों बोलूँगी, वो तो आप मैनेजमेंट है, मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं। दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय सम ऑफ द फेवरेट टीचर बिकॉज ऑफ द जेलसी। एंड यस, स्टूडेंट्स जो उनके सेक्शन के थे वो भी केमिस्ट्री पढ़ाती थी, मैं भी केमिस्ट्री, वो सेक्शन ए में थी, मैं बी में थी। स्टूडेंट्स ने जाके चेयरमैन को कह दिया हमें तो निशा मैम से ही पढ़ना है। तो आउट ऑफ जेलसी एंड सम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया वहाँ से। और मुझे कोई शर्म नहीं है बताने के लिए इसमें, बिकॉज आई नो गॉड हैड अ प्लान फॉर मी। 6 महीने बाद मैं वहाँ गई और फिर घर आना पड़ा मुझे, एंड आई वाज सो मच अपसेट। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार मुझे एक्सपीरियंस मिल गया तो मुझे अब बाहर जाना है। अचानक ही मेरी उस दिन लिंक्डइन पे मेरी दूर की नंद है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाभी व्हाट्सअप, वेयर आर यू। मैंने कहा आई कम बैक फ्रॉम सऊदी बट आई एम स्टिल लुकिंग फॉर सम डिफरेंट अपॉर्चुनिटी अब्रॉड ओनली बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस नाउ। इट्स थोड़ा छोटा एक्सपीरियंस है बट इट्स ओके, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन फेस एनीथिंग नाउ। एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ गया। वो लड़की जो इतनी मतलब शर्माती थी 10 लोगों के सामने बोलने में, हाँ, ये फेजेस में चेंजेस आ रहे मेरे लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में। एंड अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही थी। वो कौन सी पावर थी, घर में भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी, पुश कर रहे थे कि हाँ तुम टैलेंटेड हो। मतलब कंजर्वेटिव फैमिली थी वैसे, मगर बहुत ही सपोर्ट किया मेरे इन लॉज ने मेरा इस वक्त। और सच में या आई एम रियली ऑब्लाइज्ड फॉर दिस ग्रेस ऑफ गॉड। सो उन्होंने मुझे अलाउ किया। मेरे को दिशा ने कहा कि भाभी व्हाई डोंट यू कम टू दुबई, देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो आई सेड ओके लेट्स स्टार्ट, आई विल आस्क योर भैया। सो दीपक जी ने मुझे अलाउ किया जाने के लिए और उन्होंने बोला कि गो एंड लेट्स ट्राई, अगर तेरा कुछ हो जाता है तो मैं भी आ जाता हूँ, फिर बच्चों को बाहर ही पढ़ाएंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अच्छे से निभा पाएंगे। लॉज के क्लीन एंड प्लान पर्सन, भाई ये चीज़ ऐसे करेंगे तो बनेगी। क्या बात या एक बात है बोलना चाहूँगी कि प्लानिंग्स जब वो चीज़ मुझे टच की ना, वो लाइट जैसे जैसे प्लान किया वैसे ही होता गया। मीन्स मुझे ऐसा लग रहा था कुछ तो है जो मुझे किसी ऐसी महान बुलाहट के लिए बुला रहा है कि देयर इज सम पर्पस, देयर इज सम मोटिव। ये ऐसे ही नहीं हो रहा, लॉर्ड मुझे कोई डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाह रहा है कि ओके दिस इज योर प्लेटफॉर्म। आप उस समय किसी और ही प्रकार की आराधना करते थे जी, राइट, लेकिन उसी आराधना के बीच में आपको परमेश्वर की ज्योति आई। यस, और उसने आपको वो करने के लिए मना किया। यस। अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो ब्रेन वॉश किए गए हैं, इनको डराया गया है, धमकाया गया है, या इनको लालच दिया गया है। आई थिंक आप दुबई में काम कर रहे हो तो आई थिंक कोई पैसे की तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। कुछ चैलेंजेस थे, नहीं मतलब ऐसा कुछ चैलेंजेस थे जब मैं निकली दुबई के लिए। हाँ। उसके बाद चैलेंजेस थोड़े से आए थे। हाँ, मतलब किसी लालच देने वाली कंडीशन में थे कि लालच दे के आपको कोई आपको भरमा सकता है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अभी आपने कहा था कि आपके ससुर जी ने करोड़ों गवा दिए बिकॉज ऑफ सच इश्यूज जो भी बिजनेस में उनके साथ हुए, राइट? तो यू आर इन वेरी गुड पैक फैमिली, राइट? यस, आई वाज बिफोर मैरिज आल्सो आई वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माय माउथ। हाँ। और शादी के बाद भी बहुत बड़े परिवार की बहू बनी मैं, तो पैसे की कमी कभी भी नहीं देखी लाइफ में। तो ऐसा हो कि किसी ने ब्रेन वॉश किया हो या किसी ने कोई गोली वोली खिला दी हो यीशु मसीह वाली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड यू विल कम टू नो व्हेन वी विल गो प्रोसीड फर्दर कि इट इज टोटली डिवाइन, नथिंग एल्स। मैं वो डिवाइन एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ जो आपके जीवन में यीशु से आपकी मुलाकात कैसे हुई? ओ श्योर। ये बात थी जैसा कि मैं दुबई गई, उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छा जॉब मिला वहाँ पे। 15 दिन में ही मेरे पास 6 ऑफर लेटर थे। ओके। एंड देन आई गॉट कनेक्टेड विद स्काईलाइन कॉलेज, लाइक ग्लोबल इट वाज एज एडमिनिस्ट्रेटर। और उसके बाद फिर थोड़े टाइम में, मतलब विद इन 3 months ओनली, मेरे हस्बैंड आ गए, मेरे बच्चे भी वहाँ पढ़ने लगे। और ये बात है 2004 की। बच्चे और वो आ गए और बच्चों की एजुकेशन सारी वहाँ दुबई में ही हुई है। मतलब लाइक
लाइक अराउंड 5 years वी वर देयर एंड Okay. इसी बीच में 2008 में, दिस इज मार्च 2008 की बात है ये, कि उस वक्त मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में जनरल मैनेजर थी। ओके 4 साल मैंने ग्लोबल इवॉल्व में काम किया एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, बट आई वांटेड द हाइक and there was some dispute going on with the partners of Global Evolve and Skyline College, so I had to switch the job because my boss was leaving, so he did not stop me. वो उनका मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, परमेश्वर करे वो हमेशा ब्लेस रहें, क्योंकि उन्होंने मुझे कंफर्टेबल किया दुबई में, सिखाया क्या टेक्निक्स होते हैं और क्या कैसे आप एक फॉरेन कंट्री में, मिस्टर कालरा ने मुझे सिखाया और मुझे कॉन्फिडेंट मतलब प्रोफेशनल बनाया। इंडिया में तो मैं थी, लेकिन दिस वाज एंटायरली डिफरेंट। आई वाज नॉट एजुकेशन सेक्टर, आई वाज इन कॉर्पोरेट सेक्टर एंड नेवर बीन टू कॉर्पोरेट सेक्टर। तो कैसे स्टैंड करना है, कैसे मीटिंग्स में जाना है, ये सब उन्होंने मतलब मुझे एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प की वहाँ पे ग्रो करने को। एंड देन व्हेन आई गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी ही सेड ओके आई डोंट वांट टू स्टॉप योर ग्रोथ। तो एक अच्छा बॉस और एक अच्छा प्रोफेशनल वही होता है जो अपने टीम मेंबर की ग्रोथ को ना रोके। सही बात है। मैं वहाँ गई रियल एस्टेट जनरल मैनेजर, एक बहुत बड़ी कंपनी में, जो मेरा बीच में मैं रियल एस्टेट कंपनी में जनरल मैनेजर बनी, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस लायक होंगी कि मैं अमेरिकन्स के साथ काम कर रही हूँ। और एक दिन ऑफिस से निकलते हुए, अगेन आई वुड से इट वाज मार्च 2008, तो मेरे हाथ में लाइक फाइल्स थी, एक हाथ में लैपटॉप का बैग था, और मैं जल्दी में मतलब मेरे को एक ना क्लाइंट का कॉल आया, तो मैंने क्या किया, दोनों हाथ तो वो थे, लेकिन फिर भी मैंने फ़ोन उठा लिया इस हड़बड़ में, एंड इट वाज एन इम्पॉर्टेंट कॉल। सो उस हड़बड़ाहट में क्या हुआ कि मैं सीढ़ियों से स्लिप हो गई। एंड मैं जैसे ही सीढ़ियों से स्लिप हुई, आई स्क्रीम्ड आउट ऑफ पेन बिकॉज आई वॉज वेरी हेफ्टी दैट टाइम। सो मैं जैसे ही सीढ़ियों से गिरी तो मेरे बॉस और मेरे बॉस मिस्टर जॉन और मेरी जो लेडी बॉस थी, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ वर इन द मैनेजमेंट, तो मिस पिया, दे बोथ केम रनिंग जस्ट टू हेल्प मी आउट, मेरे को उठाने के लिए आए वो। लेकिन उन्होंने क्या किया, उठाने की बजाय वो ऐसे घुटने पे आके मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Father, in the name of Jesus, we request you, Lord, take care of her ligaments, and like they started praying, and I was listening. I was criticizing them. I said, ये कैसे लोग हैं, मैं गिर रही हूँ, यहाँ गिरी हूँ, मैं रो रही हूँ दर्द के मारे, और ये बैठ के मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, but that prayer touched me. Like I got vibrations. ऐसे लगा जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक होता है ना पूरी बॉडी में, ऐसा हो रहा है उनके प्रेयर के बाद। एंड उसके बाद फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, उठाया, फिर मैं हॉस्पिटल मुझे लेकर गए, मेरे हस्बैंड भी वहाँ से पहुँच गए, और फिर उसके बाद मुझे 15-20 दिन के लिए लाइक लिगामेंट फट गए थे पैर के। सो एक लेफ्ट पैर में पूरा ऐसा बड़ा सा क्रेप बैंडेज और बहुत सारी मेडिसिन्स मुझे दी कि मुझे मूव नहीं करना था बिल्कुल पाम अपना। और इट्स ऑलमोस्ट लाइक फ्रैक्चर। या इट वाज हेयरलाइन फ्रैक्चर, यू कैन से इट वाज हेयरलाइन फ्रैक्चर। द पेन वाज अनबेरेबल, बहुत ज़्यादा पेन था, लाइक मेरे आंसू रुकते नहीं थे, बट बच्चों का और दीपक जी का, हस्बैंड का अच्छा सपोर्ट था। सो ये भी वक्त गुजर रहा था, अभी 1 हफ्ता ही हुआ था, एंड आई वॉज वर्किंग ऑन अ डील फ्रॉम जुमेरा, दिस वन बुर्ज अल अरब, द टॉलेस्ट बिल्डिंग। सो एक दिन क्या हुआ, मैं घर से ही काम कर रही थी, बिकॉज एज आई सेड आई वॉज वेरी वर्कहोलिक, मेरे लिए वर्क वॉज वर्शिप ऑल द टाइम, कि चाहे कैसी भी कंडीशन हो, काम अच्छा और छुट्टी नहीं। तो मैं घर से काम कर रही थी। मेरी मैनेजर ने बोला भी कि तुम रेस्ट कर लो 15 डेज। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरा जो एज अ मैनेजर जो मेरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई डोंट वांट टू नेग्लेक्ट। सो आई यूज्ड टू वर्क फ्रॉम होम यूजिंग द लैपटॉप। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम वो आम बात हो गई है, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा एक ये था कि यूनिक चीज़ थी कि यार ये वर्क कैसे। तो पूरा टाइम 9 to 5 मैं फ़ोन पे और लैपटॉप पे रहती थी। एंड उस दिन क्या हुआ, मेरा लैपटॉप में वायरस आया या क्या हुआ, अचानक काम करते करते मेरा लैपटॉप बंद हो गया। एंड बच्चे स्कूल से आ चुके थे, और मैंने मेरे बेटे को, युवराज को, कहा कि बेटा मुझे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आई हैव टू गो टू द साइबर कैफ़े। और घर में ऐसे सड़क क्रॉस करते एक साइबर कैफ़े था, तो दोनों बच्चों के साथ उन्होंने बोला कि ठीक है मम्मा आप चलो काम कर लेना, हम वीडियो गेम्स खेल लेंगे उस वक्त। तो मैं उनके साथ गई,
क्योंकि मुझे शेख फैमिली से एक फ़ोन आ रहा था, उनको फ्लोर प्लान चाहिए था 92nd फ्लोर का फ्लोर प्लान चाहिए था, एंड ही वाज अ क्लाइंट हु वांट्स टू बाय द होल फ्लोर एंड ही वाज फ्रॉम रॉयल फैमिली। सो आप समझ सकते हैं कि वो रॉयल फैमिली से बात करना और उनका सारा काम करना भी, इट वाज गिविंग मी अ फियर ऑल्सो कि कहीं मेरे बॉस को नहीं मैं टाइम से फ्लोर प्लान भेज दूँ। आई वेंट टू द साइबर कैफे एज सुन एज लाइक आई फिनिश्ड माई वर्क। जैसे ही मैंने अपना काम ख़त्म किया, and I informed him over the phone कि sir I have sent, just check it. So beside me वहाँ पे एक lady बैठ के मुझे देख रहे थे, and just going to the down lane to memories of childhood. My mom used to tell me always कि बेटा कोई भी मदद मांगने आए ना उसको मना नहीं करना, बिकॉज यू डोंट नो कहाँ पे परमेश्वर ईश्वर जो है एंजल की तरह तुम्हारा टेस्ट लेने आ सकता है। सही बात। So that was my habit. So I asked her, how can I help you? Do you need something, dear? I just asked her. So she said, yes. Are you the owner of the company? I said, no, I'm the general manager, but I can help you. What do you want? So उन्होंने बोला कि उनको जॉब की ज़रूरत है and she needs my help. So out of curiosity, and I was very confident by that time. ये आपने पूछा था? Yes. How can I help? उन्होंने नहीं पूछा? नहीं, वो मेरी तरफ देख रही थी क्योंकि वो बात करना चाहती थी मेरे से, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा? नहीं, बिकॉज वो मेरी टेंडेंसी थी कि वो शी वाज लुकिंग एट सम एक्सपेक्टेंसी, सो लुकिंग एट मी विद अ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, एंड शी वाज वेटिंग कि कब मैं फ्री हूँ और उनसे बात करूँ। यस यस यस। सो शी शेयर्ड विद मी दैट हर हस्बैंड हैड सम बिजनेस इशू एंड शी हैज बीन सिटिंग एट होम। वो घर पे बैठी हुई हैं और वो कुछ काम करना चाहती हैं वर्क फ्रॉम होम। ओके। मैंने कहा ये तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, कहाँ से ढूंढूँ आपके लिए वर्क फ्रॉम होम, बट देन आई सेड ओके आई विल यूज माई कॉन्टैक्ट्स, और 2 दिन के अंदर उन्हें टेली मार्केटर का जॉब मिल गया। क्या बात है। सो टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड वो अपने हस्बैंड के साथ आई मिठाई का डब्बा लेके 2 दिन में, और उनके हस्बैंड भी सिंधी थे और मेरे हस्बैंड सिंधी थे। ओके। दोनों की दोस्ती हो गई, दोनों बड़े भाई छोटे भाई का प्यार उनके उसमें हो गया। और ग्लासेस टकराने लगे क्योंकि वो भी बिजनेस फैमिली से, ये भी बिजनेस फैमिली से। इनको थोड़ी आदत थी कि वंस अ वीक लाइक ड्रिंक करना और थोड़ा थोड़ा स्मोकिंग की भी हैबिट थी, तो दोनों की दोस्ती हो गई अच्छी। सो वीकेंड उनके साथ गुजरने लगे। अभी 2 वीकेंड ही गुजरे थे, तो एक दिन अमिता ने मुझे कहा कि हम लोग आ रहे हैं, और ब्रदर संजय उनके हस्बैंड, जब मैं बेड रेस्ट पे थी 2 हफ्ते बाद ही आके बोलते हैं फ्राइडे को कि आप ना एक काम करो, आप भाभी चलो, अब ये कितने दिन हो गए आपने बैठे हुए, आप बेड रेस्ट कर रहे हो, आपको मैं ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जहाँ पे डॉक्टर के भी डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टरों का भी बड़ा डॉक्टर है, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा डॉक्टर है, जैसे मैंने तो नाम नहीं सुना। कहते आप बस जाओगे और ठीक हो जाओगे भाभी, दवाई नहीं देगा वो। मैंने कहा वाओ, मेरे को तो दवाइयों से उल्टी आ रही है, मेरी तो प्रॉब्लम हो रही है, इतनी दवाइयाँ और पेन किलर और ये सब। सो मैंने फिर इनको मनाया, इन्होंने बोला कि ठीक है चलते। हम जाके हम लोग एक जैसी गाड़ी रुकी, एक चर्च के सामने हम खड़े थे बर दुबई में, और हमने देखा बड़ी सी बिल्डिंग थी, और दीपक जी ने इनकी तरफ देखा क्योंकि ही वॉज एन एथिस्ट। वो इतने नास्तिक थे, उन्होंने कभी भी मंदिर के सामने हाथ नहीं जोड़े, किसी मस्जिद में नहीं गए, वो किसी मूर्ति पूजा के में हाथ नहीं जोड़े। और वो मुझसे हमेशा यही बोलते रहते थे कि निशु तू इतनी पूजा पाठ करती क्यों है, जब परमेश्वर ने ना हमें बनाया है तो अपने जैसे ही बनाया, तो हम उसके, वो हमारे दिल में है, तू ढूंढ अपने दिल में। मैंने कहा इतने सालों से तो ढूंढ रही हूँ, मेरे को तो मिला नहीं, अब देखो अब तुम ही ढूंढ के बता दो। तो ये बात थी जिसमें हमारी हमेशा बहस होती थी, क्योंकि उनको मेरी पूजा पाठ, व्रत रखना, पंडितों को खिलाना, ये सबसे उनको बहुत चिढ़ मचती थी कि तू ये ना ढकोसले मत कर। सो ये दैट वाज द पॉइंट ऑफ कलर। और मुझे नहीं पता था कि उनसे मेरी क्यों इस बारे में बहस होती है, पर अंत में जीत उनकी हुई एक्चुअली, और आई एम प्राउड ऑफ दैट कि जीत उनकी हुई। तो जैसे ही हम वहाँ चर्च के सामने खड़े हुए ना, ब्रदर संजय ने बोला कि भाऊ मतलब ब्रदर चले। हाँ, तो मैं इनकी तरफ देख रही है, मेरी तरफ देख रही कि अब ये क्या हुआ, ये तो मम्मी ने तो पहले ही कह दिया था बचपन में ही कि वहाँ तो जाना ही नहीं है, और ये तो अंग्रेज़ों के हैं, तो मैं कैसे जाऊँ। तो मैंने इनका हाथ पकड़ के बोला मेरे को डर लग रहा है, मम्मी को और पापा को पता चल गया और मेरे ससुर जी को पता चल गया। कहते हम दुबई में है ना निशु,
उनको कुछ नहीं पता चलेगा, चल चुपके से चले। जब बड़े भाई संजय कह रहे हैं तो चलो अंदर। तो हम अंदर गए, बच्चे साथ में थे दोनों। और जैसे ही मैंने कदम रखा हॉल में, वहाँ पे अलग अलग वेशभूषा में लोग थे और दे वर जस्ट लाइक प्रेज एंड वर्शिप वाज गोइंग ऑन। प्रभु के आराधना गीत चल रहे थे और वो सब ऐसे खड़े थे और वी वर लाइक बेबीज दैट टाइम, वी डिड नॉट नो एनीथिंग। हम इस सिनेरियो में कभी गए नहीं, ऐसे वातावरण में। हमें तो ये पता था कि मंदिर में जाना है जिसमें कि कोई दूसरा ये नहीं पूछता है कि आपकी प्रार्थना की रिक्वेस्ट क्या है। हम तो अपनी लिस्ट सामने रख देते हैं उस मूर्ति के और हम बोलते हैं कि प्लीज़ पापा ये दे दो, परमेश्वर ईश्वर ये दे दो। लेकिन वहाँ पे जब मैं एंटर हुई तो मैंने देखा कि लोग सिर्फ ऐसे हाथ खड़े कर रहे हैं और हाथ ऐसे फैला के और ऊपर करके, कुछ लोग ऐसे बस आराधना गीत में इतने लिप्त हैं कि उन्हें होश ही नहीं है कोई आसपास है। तो हमने भी उनको मतलब फॉलो किया दोनों को। और बच्चों के साथ, बच्चों को मैंने इशारा किया ऐसे करके खड़े हो जाओ, बस कुछ नहीं करना। वहाँ पे मुस्लिम भी थे, वहाँ पे हिंदू भी थे, वहाँ पे अरेबिक भी थे, वहाँ पे अमेरिकन भी थे। उस हॉल में करीब 100-150 लोग थे। ओके। और पास्टर जोएल प्रेज एंड वर्शिप उनकी टीम कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने सरमन भी सुनाया। मगर इस दौरान क्या हुआ मैं आपसे बताना चाहूँगी कि जब प्रेज एंड वर्शिप चल रही थी, जब आराधना गीत चल रहे थे, तो हम उस संगीत में ऐसे लिप्त हो गए कि हम रोते ही रहे आधा घंटा। हमारे दोनों के आंसू, ये तो बाद में बताया इन्होंने, मेरे आंसू और ना उनके आंसू थमे। ऐसा लगा जैसे कोई एक बहुत बड़ा पहाड़, जैसे मुट्ठी से रेत नहीं फिसलती वैसे उन आंसुओं के रूप में वो रेत जो है मुट्ठी से ऐसे फिसल रही है और एक बहुत बड़ा पहाड़ हमारे दिल से निकल गया। एंड वी वर जस्ट लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, बेबीज, जस्ट क्राइंग एंड लाइक। उसके बाद जब हमने आंखें खोली फिर उन्होंने सरमन शुरू किया। मुझे कुछ नहीं पता था बाइबल पढ़ते कैसे हैं, बाइबल खोलते कैसे हैं, क्या होता है वचन, कौन है जोसेफ, कौन है मूसा, मुझे कुछ नहीं पता था। पर मुझे ये याद रहा कि तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक ही मुझे अभी तक याद है जो मैंने उस वक्त सुना था एंड वो एक रेमा वचन बन गया। और उसके बाद जब मीटिंग फिनिश हुई, मीटिंग के दौरान, प्रेयर मीटिंग के दौरान मेरे बेटे ने, युवराज ने, उस स्वर्गदूतों को देखा और एक बहुत बड़ा सिंहासन देखा। क्या बात है। और हिमांशी मेरी बिटिया तो उस टाइम बहुत छोटी थी तो वो एक्सप्रेस तो नहीं कर पाई, बट जब वो आई नीचे प्रेयर के बाद तो हम सब इकट्ठे उतर रहे थे। हार्डली लाइक 8-10 सीढ़ियाँ थी। तो मैंने देखा कि दीपक जी के चेहरे पे एक अलग सा तेज, एक अलग सी जैसे ग्रेस होती है ना, वो थी और हम खुशी खुशी नीचे आ रहे हैं। क्या बात, प्रेज़। और मैं नीचे आई और मैंने ये देखा कि मुझे छड़ी की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी छड़ी तो ऊपर ही रह गई थी। मेरी जो सपोर्ट थी, क्रच था मेरे हाथ में इतना बड़ा, मैं इतनी आनंदित थी, मैं इतनी ज़्यादा फ्री थी, मैं इतनी ज़्यादा आज़ाद अपने आप को महसूस कर रही थी कि न तो मेरी टांग में दर्द था, ना मेरे को चढ़ने में तकलीफ हुई। उतरने में तकलीफ नहीं, चढ़ने में तो वो मैं लेके गई थी। मगर जैसे ही मैं नीचे आई तो मेरी बेटी ने बोला कि, मेरी बिटिया ने बोला, मम्मा आपकी स्टिक। And like I jumped out of joy, I exclaimed with a joy, ऐसा आनंद जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। और मैंने फिर पास्टर जोएल आए हमारे परिवार के पास और ब्रदर संजय और अमिता सिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया हमें कि ये न्यू फैमिली है। और करीब 15 लोगों ने उसी वक्त गोला बनाया, मीन सर्कल में खड़े हो गए और सब लोगों ने हमारे लिए प्रे किया, मेरी हीलिंग के लिए, और कि हम नए आए हैं तो जो भी बर्डन है। और उस वक्त थोड़ी उस टाइम रिसेशन शुरू हो चुका था। एक्चुअली रिसेशन स्टेप्ड इनटू लाइक आफ्टर 15 डेज। जिस दिन हम आए, मैं उसके 15 डेज की अब बात बताऊंगी आपको, जब हम आ गए परमेश्वर में। और हम सिर्फ कॉटेज प्रेयर अटेंड करते थे। ब्रदर जोएल जो है हमें वचन बताते थे और हमें ये सिखाया था कि फैमिली का एक टाइम निश्चित होना चाहिए प्रेयर का। तो हमने भी जस्ट लाइक बेबीज वी वांटेड टू ओबे, वी वांटेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ टीचर। हमारे लिए वो टीचर थे, पास्टर थे। तो उन्होंने बोला कि हस्बैंड एग्री थे, बोले ठीक है हम भी दुआ। वो खुश थे और मैं उनका चेहरा देखती थी कि ये तुम बोल रहे हो कि तुम हमेशा आना चाहते हो यहाँ पे। कहते हाँ मैं आना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुझे बोला था ना कि वो दिल में है।
मैं बोलती हाँ तुम जीत गए, अब तो मुझे वही करना पड़ेगा जो तुम। और फिर भी मेरे मन में ना मेरे जो वर्ल्डली विजडम और नॉलेज के अकॉर्डिंग मेरे मुंह पे वो वर्ड्स थे नेगेटिव, बिलीव मी, मेरे पास वर्ड्स थे वो नेगेटिव। हाँ तुम तो हमेशा अपनी बात मनवाते हो, ठीक है, मगर मन में मेरे खुशी थी कि ये कुछ भी है मगर ये किसी अच्छी रिलीजियस जगह तो आ रहे। उस वक्त मेरे दिमाग में यही था कि ये धर्म है। सही। लेकिन मैं बताना चाहूंगी अपने ऑडियंस को और कि बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं है कि मसीह एक धर्म है। और ये बात मुझे तब पता चली कि जब 15 दिन बाद हमारी जो हमारे ऐसा एक दौर आया लाइफ का कि सबकी नौकरियां जा रही थी उस वक्त, और वो नौकरियां कमीशन पे कन्वर्ट हो गई। मैं कभी नहीं भूल सकती वो दिन जब शाम को वो आए और उन्होंने मुझे बोला कि निशु मेरा तो ना जॉब सिर्फ कमीशन बेस्ड रह गया। और मैंने कहा ठीक है अभी तो अगले महीने से होगा। उन्होंने बोला नहीं, आज ही अरबाब ने कह दिया कि अब मिलेगी नहीं, ये वाली सैलरी सिर्फ कमीशन मिलेगी, सैलरी मिलेगी नहीं। मैंने कहा व्हाट, ये कैसे हो सकता है? और अंदर से मैं प्रेशर में थी क्योंकि मेरी बॉस ने वही शब्द बोले थे कि कमीशन बेस्ड जॉब हो गया अब आप लोगों का, सबको बुला के टीम में। और ये बात हुई 15 दिन और मैं जाके रोई किचन में। मैंने बोला ये पक्का मेरे देवी देवताएं सारे नाराज़ हो चुके हैं, देखो हमारे फाइनेंस पे अटैक आया। जहाँ मैं 10,000 द्राम मेरा पैकेज था मंथली जी, 10,000 द्राम 2008 में। तो मीन्स इट वाज सच अ हाई सैलरी एंड इट वाज वेरी मच एंड विद ऑल द अदर लाइक इंसेंटिव्स ऑल्सो, कमीशन और इंसेंटिव्स थे बहुत अच्छे। और उस दिन मैंने उनको बोला कि ठीक है चलो एक काम करते हैं, कुछ तो हो जाएगा, जब इतनी बड़ी बड़ी हम गवाहियाँ सुन रहे चर्च में तो कुछ तो हो जाएगा। पर अंदर जाके वही मेरा नेगेटिव कि ये मम्मी ने कह दिया था अंग्रेज़ों का, अब हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो ना इधर के अब ना उधर के। तो मैंने इनको कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा करो आप ना प्रेयर करो। और मैंने कहा कल तो लेकिन छुट्टी है, तो कल हमें ग्रॉसरी के लिए जाना है, मेरी लिस्ट तैयार है। तो मुझे क्या कहे कि निशु मेरे पर्स में 10 द्राम है, सिर्फ कितने 10 द्राम है। तो मैंने कहा बाकी सैलरी कहाँ गई? मैंने उसे गुस्से से पूछा। बोले फ़ीस पे कर दी, गाड़ी का रेंट पे कर दिया, 5,000 द्राम फ़ीस जो घर का रेंट था वो पे कर दिया। तो जो भी मतलब अकाउंट में इकट्ठे था जो, वो बोले कि घर में कुछ भेजा है, पापा को पैरालिटिक अटैक आया। तो मैंने कहा तो अब कैसे होगा शॉपिंग फिर, मतलब ये क्या दिमाग है कि नहीं है? मैंने ऐसे ही सच में गुस्सा किया उन पे। और जैसे वो पंजाबी जनानियाँ गुस्सा करती अपने हस्बैंड की गलती को, तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप, मतलब आपने ये भी नहीं सोचा हमारी शॉपिंग, हमारी ग्रॉसरी और बच्चों का, अभी ठीक है सब कुछ पे कर दिया पर मुझे एक फ़ोन करके बताते ना, मैं थोड़ा एडवांस लेकर आती थी अपनी कंपनी से। वी हैव टू फिनिश दिस शॉपिंग। सैटरडे फ्राइडे सैटरडे तब छुट्टी होती थी हमारी। आजकल तो संडे रहता है वहाँ पे, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, उन्होंने चेंज कर दिया अभी। तो मैंने उनको बोला कि अब क्या होगा? तो वो बोले कि एक काम कर, मैं ना प्रेयर करता हूँ, कुछ तो परमेश्वर करेगा। राइट। तो मैं गुस्से से पैर पटकती हुई चली गई। मैंने कहा हाँ वो ही खाना दे देगा, बोलो उसको खाना दे, ग्रॉसरी दे। विश्वास था आपका आपके हस्बैंड का? नहीं, ये उन्होंने कहा और मैं किचन में गई और मैंने कहा हाँ हाँ बोलो खाना दे देगा। किसने कहा कि परमेश्वर दे देगा? दीपक जी ने। क्या बात है, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल। ओके देन फिर उस टाइम युवराज क्रिकेट खेलने गया हुआ था और हिमांशी, मैंने उनको कहा कि आप हिमांशी के साथ प्रेयर करो, युवराज आएगा, आज थोड़ा उसका क्रिकेट मैच है और मैं थोड़ा रोटियां बनाती हूँ। देखा तो 5 रोटी का आटा। ओके। और फिर मैंने इनको किचन में बुलाया कि मैंने कहा प्रेयर तो कर लो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आज खाना निपटेगा कैसे, क्योंकि हम तो आशीर्वाद आटा मंगवाते, हम चावल वाले लोग ही नहीं हैं। तो मैंने कहा कि अब 5 रोटी में हम बताओ मैं किस किस को खिलाऊंगी आज? तो कहते कोई बात नहीं, बच्चों को खिला देना, हम लोग कुछ ले लेंगे, ऐसे ही पापड़ वापड़ वो कुछ ले लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फ्रिज में देखा तो एग करी की एक कटोरी थी, मिल्क रोज की बॉटल थी। मैंने कहा ठीक है मैनेज। बॉल्स बनाई 5, उस आटे को छोटी छोटी बॉल्स बनाई, 5 रोटी, और मैं बेल रही थी, बना रही थी। 5वीं रोटी पे थी तभी मेरे कानों में आवाज़ थी, पास्टर जोएल की आवाज़ आई कि सिस्टर कभी भी लाइफ में इतने नर्वस हो जाओ कि आपको लगे कि
अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो यही गीत गाना कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। तो मैं, मेरे माइंड में और हार्ट में वो आवाज़ आ रही है कि ये गाना गाना। एंड आई हैव बीन वेरी लाइक मुझे गाना गाने का शुरू से शौक था, पर उस दिन मैंने गाया टेस्ट करने के लिए, मैं देखती हूँ ये गाने के बाद क्या होता है, ये सोच के। यस, आई वाज टेस्टिंग जीसस दैट टाइम एंड आई वाज लाइक यीशु मेरे साथ है, और मैं बोलती भी जान पता नहीं क्या करने वाले हो आप। तो मैं यहाँ गीत गा रही हूँ, उधर रूम में वो दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, हिमांशी और दीपक जी, और उसके बाद एकदम आवाज़ आती है मुझे, मम्मा मम्मा, एंड आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। तो गुस्सा तो तेज़ था ही मेरा, तो मैं गुस्से से गई, मैंने कहा मैंने आपको बोला ना बेटा कि मैं रोटी बना रही हूँ, और क्या हुआ है तुमको, क्या काम है, प्रेयर हो गई तुम्हारी, ऐसे मैंने गुस्से से कहा। तो हिमांशी ने बोला मम्मा मम्मा ये क्या है, ऐसी ही टेबल थी, आस पास वो बैठे थे आर पार, तो टेबल पे देखा तो एक 1 kg का कवर, ब्राउन कवर, लाइक उसके आगे उसके बाहर वाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, और वो ऐसे खुला हुआ पड़ा था, यू नो। एंड दीपक जी मुझसे पूछ रहे हैं निशु ये क्या है। ओके। तो मैं हैरान, मैंने कहा अभी तो ये दरवाज़ा बंद है और घर में कोई है ही नहीं, बेटा गया हुआ है क्रिकेट खेलने और हम घर में 4। तो मैंने हाथ लगाया, मैंने कहा क्या है ये, तो मेरे सलवटें और गुस्सा था मुंह पे कि मुझे डिस्ट्रैक्ट क्यों किया, जब मैं प्रेयर वहाँ पे प्रेयर सॉन्ग गा रही हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना का और दीपक जी की और उनकी और मेरी बेटी का उत्तर जीवन वहाँ पे दे दिया उन्होंने। क्या बात है, praise the Lord। जैसे ही हाथ लगाया चक्की फ्रेश आटा, एंड इट वाज वार्म, वो कोसा कोसा था, गरम था, और मैंने बोला कि ये कहाँ से आया, तो बोले मैं भी तो तेरे से यही पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ से आया। तो मैंने कहा कि सच बोलो तुमने क्या प्रार्थना कर रहे थे, तुम ऐसा क्या प्रार्थना किया तुमने। वो भी गुस्से में हूँ, मैं अभी पूछ रही हूँ उनसे, लड़ने के लिए तैयार हूँ कि ऐसा क्या बोला तुमने कि मैंने इतने सालों से पूजा पाठ की है और मुझे उत्तर नहीं मिला, तुम्हें उत्तर कैसे मिला। बोले निशु मैंने तो यही कहा जो पास्टर जोएल ने सिखाया था कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं वो, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता फिर भी उनकी सुधि लेता है। क्या बात है, praise the Lord। तो मत चिंता करो कि तुम क्या खाओगे और क्या पहनोगे, उल्टा सीधा इन्होंने बच्चन को जो भी, बिकॉज वी वर लाइक बेबीज। तो मैंने कहा उससे ये आटे की थैली आ गई, द टीयर्स रोल डाउन, मैं रोने लग गई। मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती, फिर भी नहीं मान रही हूँ कि ये कैसे हो सकता है, तुमने बोला और ये स्वर्ग से उतर कर आ गया। तो व्हाट यू वांट टू से कि दिस इज हेवनली मन्ना फॉर अस। कहते निशु लेट्स टॉक टू पास्टर जोएल। पास्टर जोएल को जैसे ही फोन किया, उस टाइम करीब 9 बज रहे थे रात के, he lifted up the call and he said yes sister Nisha, how can I help you, so what happened, is everything okay। so मैंने कहा पास्टर जी ऐसे ऐसे हो गया हमारे घर में, तो ऐसा कैसे हो सकता है, आप मुझे बताओ ना। तो उन्होंने मुझे बताया कि सिस्टर निशा ये कोई इजी, ये कोई हमारे लिए ये अनजान बात नहीं है, क्योंकि 3 महीने पहले उनकी सिस्टर मुंबई में थी और उनका बस में पर्स चोरी हो गया था, और वो अपना हाथ बाहर खिड़की पे रख के आकाश की तरफ देख के बोल रही थी कि बीइंग अ लेडी गॉड, मैं तो नहीं मांग सकती किसी से पैसे यहाँ पे, और मुझे लगी है भूख। उसी वक्त कौवा आया, इतना बड़ा कुलचा भटूरा वो उनके हाथ पे रख के गया, एंड शी एट दैट। तो वो कहते मेरे घर में तो ये मिरेकल हमारी जिंदगी में तो होते रहते हैं। तो आई वाज शॉक्ड, आई वाज थ्रिल्ड। मैंने बोला पास्टर जी अब ये आटे का करना क्या है। कहते सिस्टर जी जिस दिन मैंने आपके लिए पहली बार प्रेयर किया था आपके परिवार के लिए, उसी दिन परमेश्वर ने बताया था कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बहुत है, आपके परिवार पर, एंड गॉड इज गोइंग टू यूज यू ऑल माइटली। आमेन। और परमेश्वर आज से ये बताना चाह रहा है आपको कि कोई भी कमी घटी परमेश्वर आपके जीवन में नहीं होने देगा। आमेन। और फिर हमने उस आटे की रोटियां बनाई और वो आटा ख़त्म ही नहीं हुआ, तो मुझे डब्बे में भर के रखना पड़ा। और फिर हमने ऊपर और मतलब आ गया, और द नेक्स्ट डे आफ्टर 1 hour, सॉरी टू से आफ्टर 1 hour
मेरे दूसरे फ्लैट में लाइक एक नर्स सिस्टर्स रहते थे. आई फाउंड समबडी इज बैंगिंग द डोर और उन्होंने बोला कि सिस्टर, वो केरला के नर्स थे, तो उन्होंने बोला कि पता नहीं मेरी रूममेट को क्या हो गया सिस्टर, ज़रा आप आके देखो. हाँ. और उस वक्त मैं रोटियां वोटियां बना चुकी थी और हमने सोचा था अचार के साथ मतलब खा लेंगे. वो एग करी तो थी बट खाने का प्रोग्राम बिल्कुल पूरा हो गया था. रायता वायता था, पापड़ वगैरह था, सब. इट वॉज ऑल सेट, डिनर वॉज ऑल सेट. तभी ये दरवाज़ा की खटकाया किसी ने और फिर दीपक जी ने बोला निशु वो इस रात को आई है, लेट्स हेल्प देम. मैंने कहा यार खाना लगा पड़ा है. तो उन्होंने बोला कि नहीं, देखते हैं कि क्या है. तो एक सिस्टर जो है वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी. शी वॉज स्क्रीमिंग आउट ऑफ लाइक एज इफ उनके ऊपर कुछ ऊपरी हवा का या कोई चीज़ है. तो मेरे को इन्होंने बोला कि लेट्स प्रे ओवर वाटर, क्योंकि पास्टर जी ने बोला है कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं और लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं और बहरे सुनते हैं. तो आज हम ये भी ट्राई कर लेते हैं. तो हमने प्रेयर की, हमने पानी छिड़का. वो सिस्टर 5 मिनट में बिल्कुल नॉर्मल हो गई. क्या बात है. और इस तरह से हमने प्रभु को अपना जीवन दिया. 2 अक्टूबर 2008 वी बोथ टुक बैप्टिज्म और तब से एवेंजलिज्म में है. और परमेश्वर ने ये बात को सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, इस बात को और प्रूव करने के लिए परमेश्वर मुझे अमेरिका लेकर गया 5 साल पहले. और मैं वहाँ पे एवेंजलिज्म के तौर पे हूँ और परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए भी चुना हुआ है और परमेश्वर इंडिया में और अब्रॉड में यूज़ कर रहा है. इतनी खूबसूरत गवाही. आपके हस्बैंड जो कभी ईश्वर पे भरोसा नहीं करते, उन्हें भी भरोसा हुआ. यस. आपको भरोसा हुआ. इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जब लोगों ने जब लोगों की हद हो गई, शरीर खत्म हो गया, तो परमेश्वर ने ऐसे मार्ग खोले उनके लिए. Yes. रोटी मिलती है, खाने को बहुत कुछ. Yes. लोगों को लगता है कि ये तो बहुत कुछ अलग बात है, पर इट इज मोर ऑन दैट. परमेश्वर बड़ी से बड़ी गवाहियां लोगों के जीवन में लेकर आता है. एक लास्ट मैं ये पूछूंगा आपसे, क्या लगता है कि जैसा अभी मैंने कहा कि गर्भ में रचने से पहले ही आपने यीशु को जाना नहीं था अपने परिवार से, लेकिन एक दूसरी जगह, दूसरे देश में, दूसरे राज्य में और विकट परिस्थितियों में परमेश्वर ने आपसे बात की. क्या लगता है कि वो जो रुकावट थी कि आपने जब बचपन में मम्मा से रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने दो, बट मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं नहीं छोड़ता, मैं न कभी त्यागूंगा, मैं छोड़ूंगा. इज दिस गॉड्स प्लान? एंटायरली गॉड्स प्लान. और मैं सभी भाई बहनों को जो सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आप इस परमेश्वर को चखो. ये बहुत भला है. मैं ये गारंटी देती हूँ आपको कि जिस तरह से जीवन में मेरे अंधकार से मुझे परमेश्वर प्रकाश की ओर लेके आया और जो वर्ल्डली विजडम नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने मुझे जो भी सिखाया, जब आप वो खुद एक्सपीरियंस कर लोगे तब आप देखेंगे कि आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा. क्योंकि मैंने अपना नाम नहीं बदला, मैंने ना अंग्रेजों जैसा टाइटल निकाला है, सिर्फ मैंने मन फिराया है. और मुझे ये उम्मीद जो थी कि एक ऐसा है जिसको हम अपना उद्धारकर्ता जब स्वीकार करते हैं और पापों से मन फिराते हैं और पापों की क्षमा मांगते हैं, तो वो हमें पवित्र आत्मा का दान देता है. और जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करते हैं तो जिंदगी के बड़े बड़े पहाड़ निकल जाते हैं और मैदान बन जाते हैं. 12 साल पहले आपके हस्बैंड चले गए. यस. ये पहाड़ों के जैसी परिस्थिति है. यस. तब आपके मन में ये नहीं आया कि मैंने तो यीशु पे विश्वास किया और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के कैसे चले? नहीं, क्योंकि यीशु खुद उनको बुला के गए. एक दिन पहले उन्होंने मुझे कह दिया था कि यीशु मेरे सपने में आए और उन्होंने बोला कि ये तू मेरा बहुत प्रिय है और ये दुनिया तेरे लिए नहीं है. सो गॉड लव्स दोज हु डाई यंग, जैसे कि कहावत है. तो उन्होंने मुझे मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि मैं नहीं रहूं तो बच्चों को उसी तरह से रेज करना है जो हमारा मिशन था परमेश्वर की सेवा करने का. सो यू डोंट हैव एनी पेन और कि भाई क्यों ऐसा, क्यों? पेन था, ऐसी बात नहीं है. एक वाइफ के लिए हस्बैंड सब कुछ होता है, लेकिन उसके साथ ही
जिस बुलाहट से परमेश्वर ने उनको बुलाया, बता के प्रिपेयर करके मुझे कि यस समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, एंड तो वो एक ऐसी शांति दे गया वो ऐसा, क्योंकि मुझे एक उम्मीद है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो मुझे पता है कि मैं उनसे मिलूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग में अनंत काल का जीवन दिया है। क्या बात है। क्या आप उस फैमिली से आज भी आपके रिश्ते हैं, भाई संजय और उनकी पत्नी? ओ यस, दे आर इन मुंबई राइट नाउ। और मैं जितना भी थैंक्स बोलूँ वो कम है, क्योंकि उनकी वजह से, सिस्टर अमीता और संजीव की वजह से मैंने सच्चे परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को जाना। और पास्टर जोएल से भी मैं कांटेक्ट में हूँ अभी तक, और बच्चे दोनों दुबई में काम कर रहे हैं अभी भी, मैं अमेरिका में हूँ। और जितनी सेवा हो सकती है, जितना परमेश्वर मतलब यूज़ कर रहा है मुझे इस वक्त, उसके लिए मैं परमेश्वर को ही सब प्रशंसा और पूरी महिमा देती हूँ उनको। और जस्ट टू कंक्लूड, आई वांट टू टेल यू वन थिंग एंड टू द ऑडियंस ऑल्सो, कि आप ये जीविता परमेश्वर है, आप इनको चखें, वो अच्छे हैं। आप बाइबल के वचनों को एक बार पढ़ के देखिए। और इस वक्त जब हम बाय बोलने जा रहे हैं अपने ऑडियंस और व्यूअर्स को, मैं एक वचन से सिर्फ उनको एनकरेज करना चाहती हूँ, एंड आई होप ये वचन परमेश्वर करे कि आप सब लोगों के जीवन में घर कर जाए। और यूहन्ना की पुस्तक से हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 वर्स 15 कि ये पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बहुत अच्छा। आज्ञा क्या थी? चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पराई स्त्री पे या पराई चीज पे नजर नहीं करना, और माता पिता की आज्ञा करना, अब परमेश्वर को छोड़ के और किसी को अपने मूरत में मत पूजना। सो ये सब आज्ञाएं थी परमेश्वर की। और इस तरह से जब हम आज्ञाओं में चलने की कोशिश करते हैं तो धीरज, कृपा, भलाई, करुणा, दया, प्रेम, संयम, ये सब हमारे पीछे आते हैं। हमें उसके लिए जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी क्या है, ये हमारा अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उनके बेटे बेटियां बनाने का अधिकार दे दिया कि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। बहुत अच्छा। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। 2000 साल पहले जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया तो शिष्य बहुत नर्वस हो गए। उन्होंने सोचा, रब्बी आप तो जा रहे हो, हम किस तरह से अब मिरेकल करेंगे? तो परमेश्वर ने बोला कि यीशु मसीह ने बोला, मैं जा रहा हूँ मगर तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा छोड़े जा रहा हूँ। तो जब मुझे पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया, अन्य भाषाओं का वरदान मिला और उस तरह से मुझे गाइडेंस मिलने लगी। मैंने ईश्वरीय बुद्धि को मैंने स्वीकार करना उचित समझा, क्योंकि वर्ल्डली विजडम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स है। So in the Old Testament God says, yeah, if you obey me I'll bless you. Yes. यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। But in the New Testament God himself said, प्रभु यहोवा, प्रभु परमेश्वर ने सीधी बात हम सब से है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, If you abide in me, I'll abide in you. Yes. यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में। So बाइबल का जो सार है वो सिर्फ इतना ही है, और जो कि बहुत ज्यादा है, एक खजाने से कम नहीं है, कि बाइबल इज अ मैनुअल ऑफ लाइफ, लाइफ मैनुअल है ये। आपको इसमें हर क्षेत्र में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का आंसर मिलेगा। लेकिन आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से प्रेयर करके आप एक बार इस वचन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। यही मैं अपने ऑडियंस को बोलने चाहूंगी और व्यूअर्स के लिए भी यही प्रार्थना करूंगी कि जैसे सच्चे परमेश्वर की सच्ची प्रेम और शांति से परमेश्वर ने मुझे भरा, उनकी लाइफ भी ब्लेस हो। आमेन। आमेन। ये है पवित्र परमेश्वर का वचन प्रियो। ना प्रभु छोड़ता ना कभी त्यागता, क्योंकि वो आपसे, मुझसे, हम सब से प्यार करता है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसका वचन सच्चा है, ना वो छोड़ता है ना कभी त्यागता है, क्योंकि ये उसका प्यार है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी गवाही भी शेयर करने के लिए विजनरी स्टूडियो में आना चाहते हैं,
तो स्वागत है। नीचे लिखे नंबर पर फ़ोन ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मैं फ़ोन पर बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपके मैसेज का जवाब आपको ज़रूर दूंगा, पर्सनली जवाब दूंगा। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो नीचे लिखे नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। और यदि आप अपनी ऑफरिंग हमें भेजना चाहें हमारे इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए, तो स्वागत है। बहुत सी ज़रूरतें भी हैं। नीचे लिखे नंबर पर आप हमें, और फ़ोनपे, गूगल पे एंड पेटीएम भी कभी कभी काम करता है, उस पर भी आप अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं ताकि हम सेवकाई को आगे बढ़ाएं। भी बहुत सारे कई और प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। शुभ समाचार के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। संगति करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्रभु की आशीष हो। जो गवाही आपने सुनी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, परंतु वो आप आने वाले समय में सुनेंगे और देखेंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रेज द लॉर्ड। प्रभु Thank की you. भलाई आपके Thank you. जीवन में हो। वो दर्शन, वो विजन एंड मिशन जो प्रभु ने आपको दिया है, आप अमेरिका में हो या दुबई में हो, जहाँ भी आप हैं, प्रभु की योजनाएं आपके जीवन में पूरी। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की।